ब्रज की पावन धरती पर जब यमुना की लहरें मंद मंद बहती थीं, वृंदावन की गलियों में मुरली की धुन गूंजती थी। वो धुन किसी साधारण बालक की नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की थी, जो अपने नटखटपन और दिव्य प्रेम से पूरे ब्रज को मोह लेते थे। एक दिन राधा रानी अपनी सखियों के साथ यमुना किनारे जल भरने आईं। उसी समय श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते हुए वहां आए। जब उनकी नजर राधा पर पड़ी तो जैसे समय थम गया और राधा के हृदय में भी कुछ अनकहा सा जग उठा। वो पहली नजर का मिलन था जिसमें 7 जन्मों की गहराई छिपी थी। उस दिन से राधा के मन में श्री कृष्ण बस गए और कृष्ण की मुरली में राधा का नाम गूंजने लगा। दोनों रोज यमुना किनारे मिलते, कभी फूल तोड़ते, कभी झूला झूलते, कभी माखन बांटते, कभी प्रेम के गीत गाते। ब्रज की हर गली में उनका प्रेम गीत बन गया। पर यह प्रेम सांसारिक नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा जानती थी कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, वो स्वयं ईश्वर हैं, और कृष्ण जानते थे कि राधा कोई सामान्य गोपी नहीं, वो भक्ति की मूर्ति हैं। समय बीता और दिन आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, कंस का वध करने और धर्म की स्थापना के लिए। जब वे वृंदावन छोड़ने लगे तो सारी गोपियां रोने लगीं, लेकिन राधा मौन रहीं। उन्होंने बस मुस्कुरा कर कहा, जाओ कान्हा, तुम्हारा मार्ग धर्म का है, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारी प्रतीक्षा में। कृष्ण ने कहा, राधे, हमारा मिलन अब देह से नहीं, आत्मा से होगा। जब जब कोई प्रेम से मेरा नाम लेगा, वहां तुम भी होगी। कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेम विवाह से परे था। विवाह 2 शरीरों का बंधन है, पर राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा का एकत्व था। राधा को कभी पत्नी नहीं कहा गया, क्योंकि वो भक्ति है। भक्ति किसी बंधन में नहीं बंधती, वह बस समर्पण में जीती है। कृष्ण ने कहा था, अगर मैं तुमसे विवाह कर लूं तो लोग हमारे प्रेम को सीमित कर देंगे। हमारा प्रेम तो असीम है, जो हर भक्त के हृदय में जीवित रहेगा। राधा ने कभी शिकायत नहीं की, कभी प्रश्न नहीं पूछा। वो जानती थीं कि प्रेम पाने का नाम नहीं, प्रेम जीने का नाम है। जब राधा ने इस संसार को छोड़ दिया तो कृष्ण ने अपनी मुरली को धरती पर रख दिया और कहा, अब ये मुरली तब बजेगी जब राधा फिर मिलेगी। उस दिन के बाद मुरली की ध्वनि सदा के लिए शांत हो गई। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी जीवित है। वो हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने का नहीं, निभाने का नाम है, जहां स्वार्थ नहीं, बस समर्पण होता है। इसीलिए आज भी जब कोई राधे कृष्ण कहता है तो वो सिर्फ 2 नाम नहीं लेता, बल्कि भक्ति और भगवान दोनों को एक साथ पुकारता है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे।